चलो पहला क्वेश्चन सुनो। एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका परिमाप बताना है आपने, इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। जिसका आंसर आ गया बताओ। कितना आया? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत है, उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है। 9 और 5 14 दूना 28, 28 आंसर जिसका सही है। किसका किसका सही है, हाथ खड़े करो। यस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप 48 है, ध्यान से सुनो। एक वर्ग है, उसका परिमाप 48 है, ठीक है। अब यहाँ परिमाप पूछा गया है, बताया गया है, तुमसे ये पूछा गया है कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, कौन बताएगा? भुजा की लंबाई बतानी है। एक वर्ग है जिसका परिमाप 48 है, भुजा की लंबाई कितनी होगी वो बतानी है। हाँ बताओ। 12 आंसर किसका किसका आ रहा है? 12 आंसर गीत का तो 12 आ रहा है। भरत तेरा कितना आ रहा है? 12 आंसर राइट है, ठीक है। क्योंकि जितना उसका वो है, क्या बोलते हैं, परिमाप, उसको 4 से जब भाग करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 60 है, ठीक है। एक आयत का परिमाप कितना है? 60 है, ठीक है। अगर उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई बतानी है आपको, चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना कि लंबाई 18 है, यानी कि 2 लंबाई होती है, तो 18 18 36 हो गया, ठीक है। तो 60 में से 36 को घटा दोगे, कितने को घटा दोगे? 36 को, तो उसकी चौड़ाई कितनी निकलेगी? 18 2 20 10 30 गुना 60, 12 किसका आंसर आया? यस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है। एक कमरे का फर्श आयताकार है, एक कमरा है, उसका जो आकार है वो आयताकार है, लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। लंबाई कितनी है? 12 और चौड़ाई है 8। कमरे के चारों ओर दीवार पर पेंटिंग करने के लिए कितने मीटर पट्टी लगेगी। अब दीवार पे पट्टी पूछा है, तो इसका मतलब कि फर्श के किनारे किनारे पट्टी लगानी है उसको, ठीक है। तो उस पट्टी की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? 40 मीटर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत है, खेत की लंबाई कैसी है? खेत की लंबाई कैसी है, मतलब वो खेत कैसा है? वर्गाकार, ठीक है। उसके चारों तरफ बाड़ लगानी, बाड़ मतलब बोले तो तार लगाना है, ठीक है। उस तार की कुल लंबाई कितनी होगी? एक वर्गाकार खेत है, उसकी एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है। उसके चारों तरफ बाड़ लगानी यानी तार लगाना है 60, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो नया परिमाप और पुराना परिमाप में कितने का अंतर होगा। सबसे पहले ये बताओ, जो पहला मैंने बताया कि आयत की लंबाई 10 है और चौड़ाई 6 है, तो इसका परिमाप कितना आया पहले ये बताओ। 10 + 6 16, 16 + 16 36, तो सॉरी 32, कितना आया? 32। अब नया देखो लंबाई कितनी हो गई, 2 जोड़ेंगे 10 में तो कितना हो गया? 12। 12 लंबाई और चौड़ाई हो गई, 6 + 2 8 हो गई, तो 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 और 20 40। तो पुराना वाला कितना आया था? 36 32, और नया वाला कितना आया? 40। अब दोनों को घटाओ, कितना अंतर आएगा? 8 का अंतर। तो नया और पुराने में कितने का अंतर आया? 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है। एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का परिमाप 32 है, मतलब वर्ग का परिमाप भी 32 है और आयत का परिमाप भी 32। हाँ, वर्ग का परिमाप भी 32 है और आयत का परिमाप भी 32 है। वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब तुमने ये बताना कि चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी होगी? नहीं 32 उसका परिमाप पहले से ही दिया हुआ है ना, तो तुमको ये बताना है वर्ग की भुजा अगर 8 है
अगर भुजा 8 है तो इसका परिमाप कितना आया? 32। और अगर आयत की लंबाई 10 दे रखी है, चौड़ाई तुमको बताने की कितनी होगी जिससे कि उसका परिमाप भी 32 ही आना चाहिए। हाँ उसका भी 32। बताओ, हाँ बताओ। 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 हो गया। नहीं, सोचो सोचो, 10 10 20 20 40 नहीं होगा। दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। देखो आयत में क्या होता है, 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है, ठीक है। लंबाई 10 दिया है, 10 और 10 कितना हो गया? 20। 32 में से 20 को घटा दो, 32 में से कितना आया? 12। 12 को 2 भाग में बांट दो, बराबर बराबर 6। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो 9th वाला। एक स्कूल का खेल मैदान आयताकार है। एक स्कूल का खेल मैदान आयताकार है और लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, ठीक है। बच्चे चारों ओर दौड़ लगाते हैं। एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करेंगे? सेम वही है, परिमाप निकालना है, बस नाम पूछा है। दूरी कितनी होगी बताओ? 50 और 30 80, 80 दूना 160। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना है? इसमें परिमाप पहले दिया है 100 सेंटीमीटर। अगर हम इस वर्ग को 2 बराबर आयतों में काट दें, बीचों बीच काट दिया हमने, ठीक है, तो प्रत्येक आयत का परिमाप कितना होगा? 50। पक्का? सोच लो। देखो पहले तुम वर्ग बनाओगे। क्या बनाओगे? वर्ग, ठीक है। अब जब तुम वर्ग बनाओगे तो इसका परिमाप दिया है 100, तो 100 का मतलब हो गया उसको 4 भागों में बांटोगे, तो चारों तरफ 25 25 की लंबाई होगी। कितनी हो गई? 25 25 की। अब उसने कहा बीच में से काट दो। जब बीच में से काटोगे तो जो आयत बनेंगे उसकी लंबाई तो 25 25 होगी, चौड़ाई कितनी होगी? 12.5 12.5। यही तो होगा। 25 का आधा कितना हुआ? 12.5 12.5। जो नया वो आयत बनेगा 12.5 और 12.5 और यहाँ पे 25 और 25। अब 25 25 जोड़ो, कितना हुआ? 50। 12.5 12.5 जोड़ो 25, तो 50 और 25 मिला के कितने हो गए? तो 75 निकलेगा एक का, ठीक है। क्या समझ में आया? 70